फ्री होकर के हम इनका जवाब देंगे। और अगर किसी ने पार्टी में या कोई हमें इनविटेशन मिल जाता है, इनवाइट किया हुआ होता है, तो हम वहाँ जाने की तैयारी में भी अपने आप को मतलब तैयार करने लगते हैं। मैथ्यू चैप्टर 22 उसका 2 में लिखा है कि स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का ब्याह किया और भोजन तैयार किया। आज हम 3 बातें देखेंगे इस भोजन के जो इनविटेशन आया है उसके लिए। 3 बातें हैं, 3 पॉइंट हैं। पहला है बुलावा, और दूसरा है बहाने, और तीसरा है वस्त्र। तो पहला पॉइंट में अगर हम देखते हैं कि बुलावा यानी कि इनविटेशन आया है कि सब तैयार है, बस आपके आने की देरी है, आप आइए। वर्ष 3 और 4 अगर हम देखें और उसमें हम देखते हैं, अपने दासों को उसने भेजा कि नेवोधारियों को ब्याह के भोज में बुलाएं, परंतु उन्होंने आना ना चाहा। फिर उसने और दासों को ये कहकर भेजा कि नेवोधारियों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूँ और मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए हैं, उनको सेक्रीफाइस किया गया है कि मैं भोजन तैयार कर सकूं, ब्याह के भोज में आओ। राजा ने दास भेजे 1 बार 2 बार, और क्या बोला, देखो मैंने अपना भोजन तैयार कर लिया है, सेक्रीफाइस कर दिया है उन पशुओं को। प्रियो, क्रूस पर यीशु मसीह भी हमारे लिए मार दिया गया, काट दिया गया, सेक्रीफाइस कर दिया गया, उसकी बलि चढ़ा दी गई और भोजन तैयार कर दिया गया हमारे लिए। और उस भोजन में क्या तैयारी की गई, क्या तैयार हुआ वो हमारे लिए? क्षमा, शांति, अनंत जीवन खाना लग चुका है। जैसे माँ बार बार बुलाती है कि बच्चों आ जाओ खाना खा लो, वैसे ही परमेश्वर हमें बार बार बुलाता है कि मैंने भी भोजन तैयार कर लिया है, अपने बेटे को कुर्बान कर दिया है तुम्हारे लिए। शादी का कार्ड जब आता है घर में, तो हम भोजन का टाइम देखते हैं, है ना, और उसको अलट पलट के देखते हैं, इसमें क्या वर्ड्स लिखी है, कितने बजे कौन सी सेरेमनी होगी, ये सब देखते हैं। एक उस कार्ड को, एक उस रिश्ते को जमाने के लिए कि कुछ भी हमसे छूट ना जाए। लेकिन परमेश्वर का कार्ड 2000 साल से हमारे हाथ में है, जिसे बाइबल कहते हैं, पर बहुत से लोग तो उसे पढ़ते ही नहीं हैं। मैं ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ कि वो समझ सकें कि प्रभु आज भी हमें बुला रहा है। प्रार्थना में, वचन में, कलीसिया में भोजन ठंडा हो रहा है। क्या हम आते हैं? मैं मार्टिन लूथर के बारे में पढ़ रही थी, तो वहाँ भी मैंने ये पढ़ा। उन्होंने कहा है, विवाह भोज में ज़बरदस्ती नहीं, निमंत्रण की मिठास है मेरे प्रियो, पर हम बहाने बहुत बना लेते हैं। अभी हमने देखा कि पहला पॉइंट जो हमने देखा इनविटेशन, अब हम दूसरा पॉइंट देखते हैं, उसमें लिखा है बहाने। आज हमारे खेत और व्यापार, मत्ती 22 का 5 से 7 अगर हम पढ़ें, इसमें अगर हम पढ़ते हैं तो कुछ इस प्रकार से लिखा है, परंतु वे बेपरवाही करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को, और औरों ने जो बच रहे थे
उसके दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और मार डाला। राजा ने क्रोध किया और अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों को नाश किया और उनके नगर को फूंक दिया। पर लोगों ने क्या किया? पर उन्होंने अनादर किया और अनादर करके अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को चला गया। वो बहुत पहले की बात है कि खेत को गया और व्यापार को गया। तो मेरे प्रियो, 2026 का खेत और व्यापार क्या है? कोई इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने लगा, कोई यूट्यूब में खो गया, कोई व्हाट्सएप ग्रुप में बिज़ी हो गया, या किसी को कहीं पार्टी में जाना था, किसी को अपनी फ्रेंड्स के साथ में आजकल किटीज़ का बहुत ज़माना है। शुक्र है कि हम में से कोई नहीं है उनमें से। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि हम करते हैं, लेकिन आज की जो युवा जनरेशन है वो अक्सर ऐसा ही कर रही है। हमारे पास टाइम नहीं है, पर रील के लिए टाइम निकल ही जाता है। बाद में प्रार्थना कर लेंगे, पर फ़ोन का नोटिफिकेशन तुरंत चेक करना है। मेरा काम इम्पोर्टेंट है राजा के उस इनविटेशन से भी ज़्यादा। अरे भाई, उसने अपने पालतू पशुओं की बलि दे दी है। उस परमेश्वर ने अपने पुत्र को बलिदान कर दिया है। और हम वर्ष 7 में राजा को क्रोध आया। क्यों आया? क्योंकि उसके बेटे की कीमत को हमने बड़े हल्के में ले लिया। यीशु प्रभु की मौत को सीन करके इग्नोर कर दिया। कई बार देखा गया है, कई लोग शिकायत करते हैं, मेरे पास भी कई बार, आप लोग के पास भी कई बार ऐसा होता होगा। मुझसे कहा, दीदी हमने अपने त्योहार पे उनको बुलाया था और वो आई नहीं, और जब पूछा कि क्यों नहीं आई तो बोलती हैं कि आपके यहाँ बर्थडे सेलिब्रेशन से ज़रूरी मेरे लिए सेल थी, कल तक ख़त्म हो जाती तो मैं वहाँ चली गई। सोचिए, जिसने हमें बुलाया है वो राजा, वो प्रभुओं का प्रभु, उसे कैसा लगेगा जब हम कहेंगे कि हम दुनियावी बातों में बिज़ी हो गए थे। वचन ल्यूक चैप्टर 14 वर्स 18 अगर हम देखते हैं, ल्यूक 14 का 18 अगर हम देखते हैं तो वहाँ और सब के सब बहाने करने लगे। सोचें ज़रा, गौर करें, हम भी तो वैसा ही नहीं कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 3 अगर हम देखते हैं तो यहाँ लिखा है कि वस्त्र, बिना ड्रेस कोड एंट्री नहीं थी। वचन में अगर हम पढ़ें मत्ती 22:11 से 13 तक, राजा ने सड़कों से बुरे भले सबको बुला लिया। वर्स 10 में, सो उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठा किया, और ब्याह का घर जेवनहारों से भर गया। और फिर राजा ने अंदर आकर देखा, जैसा वर्स 11 में लिखा है, जब राजा जेवनहारों को देखने को भीतर आया तो उसने वहाँ एक मनुष्य को देखा जो ब्याह का वस्त्र नहीं पहने था। वर्स 12 में लिखा है कि उसने पूछा, हे मित्र, तू ब्याह का वस्त्र बिना पहने यहाँ क्यों आ गया? उसका मुंह बंद हो गया। अजीज़ों, चर्च आना, ऑनलाइन ज्वाइन करना भोज में जाने के समान है। लेकिन विवाह का वस्त्र क्या है? बहुत इम्पोर्टेंट। यशाया 61 चैप्टर 61 वर्स 10, उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए और धार्मिकता की चादर उड़ा दी। वस्त्र मतलब क्या?
दिल साफ ही नहीं है, दिल को साफ करना है। वस्त्र मतलब, जैसा मैंने कहा कि मार्टिन लूथर को पढ़ रही थी तो वहाँ ये भी लिखा है कि मसीह की धार्मिकता जो है वो हमारा वस्त्र है। हम चर्च तो आते हैं, वचन भी हाथ में होता है, पर दिल में माफ़ी नहीं, गुस्सा है, घमंड है। रोमियो चैप्टर 13 का 14 अगर हम देखते हैं, रोमेंस 13 का 14 अगर हम देखते हैं, यहाँ इस प्रकार से लिखा है, वरन प्रभु यीशु को पहन लो। मतलब सिर्फ नाम के मसीह नहीं, काम के भी मसीह बनना है। जैसे मैंने आपको पहले एक बार फ़ोन के उपवास के बारे में बताया था, उसमें भी हमने यही कहा था कि कम से कम 1 घंटा हम उपवास करेंगे इस फ़ोन का, जिसकी वजह से हम दूर होते जा रहे हैं। यानी पुराना वस्त्र उतारना है, पुरानी आदतें छोड़नी हैं, और एक जो घंटा हमने फ़ोन से दूर होके बिताया उसमें हम प्रार्थना में बढ़ा देंगे उसे, यानी नया वस्त्र पहन लिया। वर्स 13 में अगर हम देखें तो यहाँ लिखा है, मत्ती 22 का 13 में, इसके हाथ पैर बांधकर बाहर अंधकार में डाल दो। जो वस्त्र पहन के नहीं आया था विवाह का, उसको राजा ने कहा कि अंधकार में डाल दो। अजीजों, बिना यीशु के सिर्फ रिलीजियस बनकर नहीं आना है, हमें रिश्ता चाहिए, रिचुअल्स नहीं। हमें चेक करना होगा, क्या मेरे पास यीशु वाला वस्त्र है, या मैं दुनिया के कपड़े पहनकर भोजन में आई हूँ, या मैं दुनिया के कपड़े पहन के भोजन में आया हूँ। वर्स 14, बुलाए हुए तो बहुत हैं पर चुने हुए थोड़े हैं। हमें उस भोज के लिए तैयारी करनी है, और राजा हमारा परमेश्वर जब भोज में बुलाए तो हम कह सकें कि मैं आ रहा हूँ, मैं आ रही हूँ। हम हरदम 5 कुंवारियों की तरह तैयार हैं प्रभु, और यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करके बोलें कि प्रभु यीशु, अपना धार्मिकता का वस्त्र मुझे पहना। और ये सब कैसे मिलेगा? प्लीज़ मेरे साथ निकालिए मत्ती 6 और उसकी 33वीं आयत में। मत्ती चैप्टर 6 वर्स 33 में देखें तो वहाँ इस प्रकार से लिखा है, इसलिए पहले तुम उस राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। अपना धार्मिकता का वस्त्र मुझे पहना दे। मेरे कपड़े मैले हो गए हैं, जैसे अभी हमने गाना गाया, मेरा मन धो देना, मेरा मन धो देना, मैं पापों से मैला हो गया हूँ। मेरे पाप धो दे और मेरे मैले वस्त्र उतार दे, मुझे नया जीवन दे दे प्रभु। हम अपने पापों का अंगीकार रोज़ करें, ज़रूर करें। प्रियो, भोज तैयार है, बलि दे दिया गया है, उसको क्रूस पर चढ़ा दिया गया है, फिर भी कुर्सियाँ खाली हैं। क्या हम तैयारी कर रहे हैं उन कुर्सियों को भरने की? विवाह भोज मुफ्त में है, पर बिना दिल को बदले अंदर नहीं जा सकते। प्रभु हम सभी को बहुतायत की आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 हमारे जीवते और सामर्थी पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो आज के वचन को अच्छे से फैलाने के लिए। पिता बाप आसमानी, हम शर्मिंदा हैं, अपने तेरे बेटे के भोजन को हमने बहुत हल्के में ले लिया, काम और दुनिया के बहाने हमने बनाए। आज हम माफ़ी मांगते हैं, हमें यीशु का वस्त्र पहना दे मेरे प्रभु। हमें चुने हुए बना, जिनके नाम भोज की लिस्ट में लिखे हैं वो कभी ना मिटे पिता। तेरे बेटे अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। आमीन 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 आमीन।
Jyoti Bhan, for this beautiful message. Holiness, cleanliness, and without soaking ourselves in righteousness, we should come to worship God or to pray, to even hear His word. ये हमारे ओल्ड टेस्टमेंट में भी देखते हैं हम लोग, जब परमेश्वर ने उनको आज्ञा दिया था for the priest, they had to clean their garments, even the underwear से लेके ऊपर का